हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल एस्टेरॉयड कॉलिजन। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखी है जो हमारे एस्टेरॉयड के साइज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो मतलब कि वो राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, अगर नेगेटिव नंबर है तो मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और हमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि हमारा एस्टेरॉयड कब कोलाइड करता है और कब कब नहीं करता, ठीक है। और हमें क्या करना है, प्रिंट आउटपुट में हमें प्रिंट करना है जो भी कॉलिजन के बाद जो भी सरवाइव कर जाएंगे ना हमारे एस्टेरॉइड, तो हमें वो प्रिंट करने हैं, ठीक है भाई। और हमें एरे रिटर्न करनी है। तो देखते हैं। तो मान लीजिए आपको क्या एरे दे रखी है, 4 और -3। तो यहाँ पे जो भी पॉजिटिव एलिमेंट है, जो भी पॉजिटिव एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि आप तो राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। और उसका साइज, ठीक है। और नेगेटिव एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि आप लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो और उसका साइज, ठीक है। तो ये 4 5 है। अगर आप इसको एस्टेरॉइड्स के डायग्राम में समझे तो ये आपको एक 4 साइज का एस्टेरॉइड दे रखा है और एक 3 साइज का एस्टेरॉइड दे रखा है, ठीक है। अब जो 4 है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। और ये 3 है, -3 है ना, ये नेगेटिव है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है -4 -5 और -7। तो वापस आपको कितने एस्टेरॉइड्स दे रखे हैं, इस बार 3 एस्टेरॉइड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो 3 एस्टेरॉइड्स दे रखे हैं, -4 -5 और -7। तो यहाँ पे माइनस मतलब क्या था कि लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे आपके एस्टेरॉइड ट्रैवल कर रहे हैं। अब और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ जाए कि ये इसका साइज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और साइज और डायरेक्शन दोनों। अगर हमें दे रखा है एक एरे 5 -3 -4, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 3 एस्टेरॉइड्स है, ठीक है। 5 साइज का, -3 और -4, ठीक है। तो 5 वाला राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में, ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब तो हमने समझ लिया कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कोलाइड कब करेंगे वो, ठीक है। कॉलिजन के ऊपर बात करते हैं। तो उसके लिए हमें रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अब ये रूल समझते हैं एक करके। तो अगर हमें 2 एस्टेरॉइड्स दे रखे हैं, मान लीजिए हमें 2 एस्टेरॉइड्स दे रखे हैं वापस, -4 और 3। तो यहाँ पे मैं एस्टेरॉइड्स बना देता हूँ हमारे लिए, -4 और 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और जो 3 है वो राइट डायरेक्शन में कर रहा है। तो क्या ये कभी कोलाइड करेंगे? जी हाँ, ये कभी कोलाइड नहीं करेंगे। तो और एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, यही सेम करते हैं, बट इस बार क्या होगा, इस बार 3 -3 और 4, ठीक है। तो ये जो -3 है, सॉरी सॉरी, इस बार 4 और -3 करते हैं, ठीक है। कि पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो 4 और -3, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब आपको एक 4 साइज का एस्टेरॉइड है, ठीक है। और ये राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव है। और एक और है -3 3 साइज का, और ये लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अब क्या होगा, अब जो भी इनमें से बड़ा है, दो मीट कर रहे हैं ना, तो जो भी इनमें से बड़ा है वो सर्वाइव कर जाएगा, छोटा वाला एक्सप्लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 एक्सप्लोड हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ 4। तो हमें आउटपुट में क्या प्रिंट कराना है, आउटपुट में सिंपली हम 4 प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब और केसेस देख लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें एक एरे दे रखे है, इसमें क्या एलिमेंट्स है, 3 4 3 4 -3 और -4, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो वापस ये आपके इस बार 4 एस्टेरॉइड्स है, 4 एस्टेरॉइड्स बना लेते हैं, ठीक है। ये 3 साइज का, ये 4 साइज का
ये भी 3 साइज का माइनस, और ये 4 वापस -4। राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, पॉजिटिव है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अब क्या हुआ, अब देखते हैं क्या हुआ। तो ये दोनों राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये मीट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे होगा सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले होगा ये मीट करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कौन है इनमें से, इनमें से बड़ा है 4। जो -3 है ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सप्लोड हो गया। अब ये दोनों मीट करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों मीट किया, अब आप सेकंड पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना। सेकंड पॉइंट कि इफ बोथ आर ऑफ सेम साइज बोथ विल एक्सप्लोड। अब ये दोनों एक्सप्लोड हो जाएंगे, और फिर आपका फाइनल क्या बचेगा, ये 3। तो आपके आउटपुट में आपको 3 प्रिंट करा देने, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और इससे आप अप्रोच भी सोच पा रहे होंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं दे रखा है -2 -5 3 2 -3 6 और -2, ठीक है। तो मैं एस्टेरॉइड्स बनाए तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 है टोटल। ये -2 लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये -5 ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये 3 राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, 2 ये भी राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, -3 लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये 6 राइट डायरेक्शन में। और एंड का ये अच्छी तरह बना नहीं, वापस बना लेते हैं, ठीक है। और एंड का ये आपका -2 लेफ्ट डायरेक्शन में। तब क्या होगा, देखते हैं कि क्या होगा। कि यहाँ पे -2 -5 सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 तो राइट में चल रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे। 2 भी राइट में चल रहा है, कोई नहीं। अब यहाँ पे -3 आया, तो -3 और 2 लड़ेंगे, ठीक है। अब इनमें से कौन बचेगा, जो बड़ा होगा वो बचेगा, छोटा है वो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो 2 एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, -3 यहाँ पे आ गया। अब -3 और 3 लड़ेंगे, और -3 और 3 लड़ेंगे, और वो सेम साइज़ के, तो सेम साइज़ के, तो क्या होगा कि दोनों एक्सप्लोड हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 6 और -2 लड़ रहे हैं, 6 और -2 लड़ रहे हैं, इनमें से छोटा क्या है, -2, -2 एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है। तो एंड में हमारा आंसर क्या होगा, जो बचे हैं अपने स्टैक में, जो अपने एलिमेंट्स बचे हैं ना, मतलब जो एस्ट्रॉइड्स में जो भी एस्ट्रॉइड्स बचे हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एरे है, हम इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब ये समझ आ गया है, तो अब थोड़े अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अप्रोच से पहले ही मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि एस्ट्रॉइड्स कब एक्सप्लोड नहीं कर रहे। कि अगर 2 एस्ट्रॉइड्स है, ठीक है, ये अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो एक्सप्लोड नहीं करेंगे। या दोनों राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी भी एक्सप्लोड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये केसेस है कि आपके एस्ट्रॉइड्स एक्सप्लोड नहीं करेंगे, ठीक है। अब एस्ट्रॉइड्स एक्सप्लोड कब करेंगे, जब दोनों मीट कर रहे हैं, कि एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है और एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और उसके भी 3 केसेस है जो हमने पढ़ लिए, कि अगर ये जीतेगा, या दोनों हारेंगे, या दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एरे के लिए कि हम क्या करने वाले हैं। मान लीजिए हमें वापस एक एरे दे रखा है, -2 -3 5 6 -5 4 -3। चलिए देखते हैं अब क्या होगा। एस्टेरॉइड्स बना लेते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अब यहाँ पे अब देखिए कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो सकता है, जो हमें प्रॉपर्टी अचीव करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए -6 नहीं, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप जब तक ये आपका 5 जो एस्टेरॉइड बड़ा है, तब तक आप उसको दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करते रहोगे, ठीक है। तो आप इसमें अपनी स्टैक की पॉपअप वाली प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ रही है कि हाँ, अपनी हमारी स्टैक हमारे बहुत काम की आएगी। तो देखते हैं कि स्टैक के थ्रू हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले -2 है। अब -2 आया, अब हमने देखा कि स्टैक में तो कोई कुछ रखा नहीं रखा, और कुछ पॉजिटिव एलिमेंट भी नहीं है। हमने सिंपली कुछ नहीं किया, -2 रखा, क्योंकि हमें पता है किसी को एक्सप्लोर नहीं करेगा, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और कोई है नहीं। -3 हमने देखा टॉप पे तो माइनस है, तो ऑफकोर्स ये भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हमने इसको पुश कर दिया स्टैक में। अब 5 आया, 5 पॉजिटिव एलिमेंट है।
तो मैं कह सकता हूँ जब पॉजिटिव एलिमेंट है तब तो मैं सिंपली स्टैक में पुश कर दूँ बिना सोचे। तो इफ वैल्यू इज इक्वल इज ग्रेटर देन 0, इफ पॉजिटिव, देन आई विल डू नथिंग, मैं सिंपली अपने स्टैक में पुश कर दूंगा। ठीक है, अब एल्स केस के बारे में बात करते हैं कि अगर पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास -5 आ गया। अब जो हमारी वैल्यू है, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर है स्टैक के टॉप एलिमेंट से, राइट, st.peak से, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो अभी पहले तो हमारे यहाँ पे 3 था ना। ठीक है, हमने पुश कर दिया क्योंकि 3 पॉजिटिव है, हम -5 पे है। तो -5 क्या अगर वैल्यू से बड़ी है तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे जो छोटी है लेफ्ट। ठीक है, तो अगर वैल्यू बड़ी है तो हम सिंपली st.pop कर देंगे। और कब तक डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, जब तक छोटे है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें एक वाइल लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन पढ़ी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके थ्रू देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो 5 ने इसको पॉप कर दिया, 3 को छोटा था। ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। ठीक है, तो इफ इफ जो हमारी वैल्यू है, जो वैल्यू हमारे स्टैक डॉट पीक के बराबर है। ठीक है, तो अगर बराबर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली st.pop कर देंगे। ठीक है, अब आप तो सोच रहे होंगे कि हम इसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट ये सोचो इसको तो हमने कभी इंक्लूड ही नहीं किया, इसको हमने अब तक कभी स्टैक में पुश ही नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको पॉप कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। अब देखते हैं, तो हमने इसको पॉप कर दिया। ठीक है, और फिर हमारा 4 आ गया, है ना, 4 अपने स्टैक में आ गया, तो पुश कर दिया। अब -3 आया। ठीक है, अब -3 आया, -3 ने देखा कि वो तो छोटा है, राइट। हमारी वैल्यू है इस बार हमारी जो वैल्यू है, इफ वैल्यू इज लेस देन st.peak, तो हम क्या करेंगे, तो हम पुश ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको पुश नहीं किया तो मतलब ये कभी एस्टेरॉयड आया ही नहीं, है ना, हमने इसको कभी इंक्लूड ही नहीं किया। तो मतलब अगर मान लीजिए हम -3 और -4 का होगा, तो कौन जीतेगा, ऑफ कोर्स 4 जीतेगा, तो हम इसको कभी इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ये हमारे एलसिफ में आएगा। और लास्ट केस क्या है, अगर इनमें से कोई नहीं तो हम सिंपली पुश कर देंगे। तो यही हमारा पूरा कोड था, बहुत सिंपल था, और ये हमारा लॉजिक था। तो यहाँ पे क्या हुआ, -3 को इंक्लूड नहीं करा है, तो एंड में हमारी स्टैक में ये बच गए, तो इसको हम सिंपली प्रिंट करा देंगे। ठीक है, -2, -3 और 4 को। अब एक बात जो हमने अब तक डिस्कस नहीं करी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हमने जैसे कंपेयर किया कि वैल्यू इज ग्रेटर देन st.peak, बट आपने एक चीज़ सोची, यहाँ पे तो हमें वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो हमें कंपेयर तो पॉजिटिव में करनी पड़ेगी ना। मान लीजिए यहाँ पे हमने केस देखा था कि ये 3 है, यहाँ पे हमारी वैल्यू -5 है, तो ऑफकोर्स ऐसे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, बट हमारी जो वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, साइज, हमें क्या करने का, इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, हमें पता है, हम वही करेंगे, यहाँ पे माइनस ऐड कर देंगे तो ये +5 बन जाएगा, फिर हम कंपेयर करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें माइनस भी ऐड करना पड़ेगा। तो यही था हमारा लॉजिक, अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टैक बना देते हैं, स्टैक इन टाइप की, इसका नाम है st। अब क्या करेंगे, अब हम ट्रैवर्स करेंगे अपने एस्टेरॉइड्स पे। तो एस्टेरॉइड्स डॉट साइज i++। ठीक है, अब अब हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हमारी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, पुश कर देंगे। तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, देन यू विल सिंपली पुश, st.push। और हमने यहाँ पे वैल्यू तक स्टार्ट करी नहीं, तो वैल्यू भी तक स्टार्ट करनी पड़ेगी। वैल्यू क्या है आपकी, इंट वैल इक्वल टू एस्टेरॉइड्स, जो हमारे दे रखा है i। तो हमने यहाँ से वैल्यू स्टार्ट कर ली, वैल्यू मतलब साइज स्टार्ट कर लिया एस्टेरॉइड्स का। ठीक है, और उसे पुश कर दिया, st.push वैल। अब अगर वो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, अब वो पॉजिटिव नहीं है मतलब वो नेगेटिव है, तो पहले हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि वाइल स्टैक डॉट साइज 0 से बड़ा है। ठीक है, हमने ये चेक कर लिया कि वो 0 से बड़ा है। ठीक है, फिर हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा स्टैक डॉट
टॉप है वहाँ पे जीरो तो नहीं पड़ा। ये हम क्यों चेक कर रहे हैं मैं आपको बिल्कुल अभी बताऊंगा, अभी मेरे साथ बनी रही है, फिर पूरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हम एक और कंडीशन चेक करेंगे। ये तो आपको पता है कि अगर वैल्यू वैल्यू बड़ी है स्टैक डॉट टॉप से, तो अगर वैल्यू आपके स्टैक डॉट टॉप से बड़ी है ना, तो आप क्या कर रहे थे, आप सिंपली स्टैक डॉट पॉप कर रहे थे, ठीक है। और स्टैक डॉट पीक आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं टॉप ही लिखना चाहता था। तो पीक तो कोई और लैंग्वेज में फंक्शन होता है, तो पीक मतलब यहाँ पे टॉप ही है, ठीक है, स्टैक का टॉप। ओके, तो हम पॉप कर देंगे। अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पे हमने जीरो से क्यों किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो हमें कुछ करना ही नहीं ना, क्योंकि अगर दो नेगेटिव है तो वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, किसी से टक्कर नहीं मार रहे आप मान लीजिए, ठीक है। तो इसलिए हमने टॉप वाली कंडीशन लगाई है। अब हम क्या करेंगे, इफ इफ स्टैक डॉट टॉप इज इक्वल टू आर वैल्यू, तो इस केस में हमें क्या करना है, हम स्टैक डॉट पॉप कर देंगे सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि हमारा साइज है वो ज़ीरो तो ना हो गया हो। तो इफ स्टैक डॉट साइज इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तभी हम करेंगे काम, ठीक है। एल्स इफ, अब इंपॉर्टेंट कंडीशन, अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये भी तो हो सकता है कि स्टैक डॉट साइज हमारा ज़ीरो से बड़ा है एंड जो वैल्यू है, इस बार जो वैल्यू है वो छोटी है और जो स्टैक पर टॉप एलिमेंट है वो बड़ा है। तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे मैंने एल्स इफ लगाना था मुझे, एल्स इफ स्टैक डॉट साइज, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, हम सिंपली सिंपली कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने जो नेगेटिव एलिमेंट है उसको कभी इंक्लूड ही नहीं करेंगे अगर ऐसा केस है, ठीक है। और एल्स में स्टैक डॉट पुश वैल, कुछ नहीं किया, वही किया जो डिस्कस किया है हमने। एक और चीज़ डिस्कस करी थी, हमें माइनस, या हमें माइनस लगाना पड़ेगा ताकि जो हमारी वैल्यू है वो तो नेगेटिव में है ना, तो हमें उसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एस टी डॉट टॉप माइनस यहाँ पे वैल्यू में, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ओके, तो हमने अपने स्टैक का काम कर लिया पूरा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमें एक आंसर एरे में स्टोर कराना है, हमारा आंसर स्टोर कराना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, अच्छी तरह दिख जाए। तो एक, हाँ जी, एक आंसर एरे बना लेते हैं, कितने साइज का, अपने स्टैक के साइज इतना, न्यू इंट एस टी डॉट साइज, कुछ नहीं किया, स्टैक के साइज इतना आंसर एरे बनाया है। अब क्या करेंगे, अब हमें स्टैक के सारे एलिमेंट करने हैं ना, तो ऊपर से तो इंट आई इज इक्वल टू स्टैक डॉट साइज -1, मतलब हमें एरे में पीछे से अपने एलिमेंट्स पुश कराएंगे, ऐड कराएंगे। तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा, तो आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं क्या करूँगा कि आंसर आई इज इक्वल टू स्टैक डॉट टॉप, स्टैक का टॉप एलिमेंट, फिर इसको मैं पॉप कर दूंगा एस टी डॉट पॉप। तो यही था मेरा कोड। अब काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर आएगा तो फिक्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर को रिटर्न भी तो करना है, हमें तो रिटर्न ही नहीं किया आंसर को, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपने आंसर को रिटर्न करना है, अपने आंसर एरे को रिटर्न आंसर। अब इसको रन करके देखते हैं, 13 लाइन में एरर आ रहा है, और कोई, तो जो एरर आ रहा है उसको फिक्स कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 13 लाइन पे एस टी डॉट टॉप इज ग्रेटर देन, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ठीक है। और क्या, 27 लाइन में देखते क्या गलती करी है, यहाँ पे हमें वेक्टर बनाना था, हमने गलती से एरे बना दिया, ठीक है। तो वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर, ठीक है, कितने साइज का, एस टी डॉट साइज, ठीक है। तो ये किया, अब शायद सही बनाया है, इसको एक बार रन करके देख लेते, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम आए तो फिक्स कर लेंगे।
35 पे एरर आ रहा है। अब इस एरर को देखते हैं। 35 36 पे क्या किया हमने गलती, यहाँ पे शायद हमने ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिए, कोई बात नहीं, तो फुल स्क्रीन करके एक बार देख लेते हैं। राइट, एंड हियर आई फॉरगॉट टू डिक्रीमेंट माय आई। ओके, एंड दैट्स इट आई थिंक, लेट्स रन इट। 26 line. Okay, I think here is an extra bracket. Should work now. So here we forgot to decrement our I, our index, of course. So let's decrement it. Test seems fine. Let's run it now. Accepted, perfect. Let's submit it. Perfect, 10 out of 10. So that's it for this question. If you liked this video, do not forget to like, comment and share. Thanks for watching.